अब तक आपने देखा हम बिंदिया से कभी नहीं मिल पाएंगे। बहती नदी में फेंक दिया जिंदा उसको। हम 5 पंडित बुलाया ये घर का शुद्धिकरण करने खातिर और करे बाद हमारी बुचिया रानी का शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण का पूजा पाठ के बाद इसका सेवन करेगी। अब देखिए आगे। योगरा पेट में पाप पल रहा है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये पाप मुक्त हो जाएगी। कौनों को आपत्ति है तो अभी से कह दे मुझे। शुद्धिकरण का पूजा पाठ के बाद इसका सेवन करे। हमारी बुचिया रानी का गर्भ में पल रहा पाप हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये पाप मुक्त हो जाएगी। कल तक जो परिवार हमारी ढाल बन के हमारे साथ खड़ा था वो आज हमारे खिलाफ कैसे होगी और क्यों? बाबू, यह सब आपको इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना चाहते, पर हम है ना आपकी माँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने वादा किया था ना आपसे, आप इस खूबसूरत दुनिया में आएंगे जहाँ थोड़ी बुराई तो अच्छाई भी है, थोड़ी नफरत तो ढेर सारा प्यार भी है। प्यार जो आपकी माँ आपके पापा से किया था, और आप उसी प्यार की निशानी हो, इसलिए हम आपको अपने आप से कभी दूर नहीं होने देंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको जन्म देंगे।
बढ़िया माँ। हमें आपसे कुछ बात करनी। बोलो। बोलना तो आपका है बड़ी अम्मा। जब इस घर में पहले ही फैसला हो चुका है कि गुड्डी अपने बच्चे को जन्म देगी, तो फिर अचानक दादाजी उसे उसके बच्चे को गिराने का हुक्म कैसे दे सकते? बोलिए बड़ी अम्मा। ठाकुर परिवार की सभी औरतों ने मिलकर उनका बहिष्कार किया और फिर अचानक से लौटकर उन्होंने पहले बिंदिया के साथ। वो पंचायत में चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर दादाजी ने बिंदिया बहती नदी में ढकेल कर मार दी। इतनी निर्ममता क्यों बड़ी अम्मा? किस लिए? और अब फिर से वही होने चला। गुड्डी के बच्चे के साथ। बड़ी अम्मा, बिंदिया को तुम बचा नहीं सके, लेकिन अब गुड्डी के बच्चे को तो बचा सकते हैं ना बड़ी अम्मा। बस हमें अब दादाजी को समझाना कि जैसा वो चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। बड़ी अम्मा, आप देंगी ना हमारा साथ? आप देंगी ना हमारा साथ? देख रही है, अगर ये पुलिस का हाथ लग गया तो मिथिलेश्वा को दुनिया कौनो ताकत नहीं बचा पाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही बड़ी अम्मा? दलील वहां पेश करते हैं जहां उसकी सुनवाई हो। कुछ नहीं बोलेंगी क्या बड़की अम्मा? लाखन ठीक कह रहा है पुन्नी। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भी अभी यही लगता है कि दादाजी जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे परिवार के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझो उतना ही अच्छा है। पूजा के बाद दादाजी गुड्डी को वो काढ़ा पिला दे, फिर उसका बच्चा नहीं। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है लाखन ठाकुर। सोच कर रही हो? गुड्डी अब इस हवेली में सुरक्षित नहीं। हमें उसे किसी ऐसी जगह ले जाना होगा जहां वो और उसका बच्चा चैन से सांस ले सके। मुश्किल होगा। दद्दा ने हवेली के चारों तरफ कड़ा पहरा रखा ताकि गुड्डी हवेली से बाहर ना जा सके। आसान नहीं है। दादाजी, जो हुआ सो हुआ, मगर बिंदिया की क्रिया सिद्धि तो करनी है ना। कौन सा बहुक बात कर रहा है? घर का कूड़ा करकट जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है, घर में नहीं रखा जाता। सुन रही है? हमारा मतलब है वो
वो बहुत ही ना इस घर की। कौन सा ब्याह की बात कर रहा? अरे वो बीच में कपड़ा चिथड़ा रख के गोल गोल फेरा ले जाना से शादी ब्याह मान लेता था, और समाज का ठप्पा चाहिए, ठप्पा। ब्याह दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवारों का मिलन। ओकरे बाद त्याग और बलिदान से दो मनों का मिलन होता है, जिसे कहते हैं पति पत्नी। जब तक हम जिंदा हूं, इस हवेलिया को, इस परिवार को कौनो बुरा साया छू नहीं पाएगा, और छुएगा तो हमारी लाश के ऊपर से। ओकरे खातिर शुद्धिकरण करने खातिर हम कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एक पाठ रखा हूं। ए मित्रेश्वा, तो गुड्डी बुच्ची अपनी नीचे लेकर आ। सुनो नहीं, बोलो। क्यों आए हैं आप यहाँ भाभी? हमें मनाने कि हम ये बच्चा गिरा दे? आप भी मिथिलेश भैया की भाषा बोलने लगी भाभी। अरे कितनी लोगों की जान लेंगे वो। पहले हमारे प्रियो भैया को मार दिया, फिर दद्दा जी के हाथों बिंदिया भाभी को पानी में फेंकवा दिया, और अब वो हमारे बच्चे के पीछे भी पड़ गए। अरे हम पूछते दद्दा जी को हवेली में वापस लाने की जरूरत ही क्या थी? और आप लोग भी चुपचाप उनकी मनमानी सहे जा रहे हैं। चाहते क्या है आप लोग? चाहते क्या है? गुड्डी, हम ही चाहते थे। मन को कड़ा करो गुड्डी। नदी के बहाव से उल्टी दिशा में तैरोगी तो डूब जाओगी। हो सकता है कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो। हम जानते हैं कि करना बहुत आसान है, लेकिन अगर अतीत की परछाई को पकड़ कर रखोगी तो वर्तमान और भविष्य में कभी कदम नहीं रख पाओगी। तो गुड्डी, जिस वर्तमान और भविष्य में हमारे साथ हमारा बच्चा ना, ऐसा जीवन हमें चाहिए ही नहीं। काश के ये तय करना हमारे हाथों में होता। बदलाव सब चाहते हैं, लेकिन इसे बदलने की हिम्मत नहीं है हम औरतों में गुड्डी। लेकिन तुम घबराओ मत, ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है। वो हमारे लिए एक ऐसा मसीहा भेजेगा जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आएगा। लेकिन गुड्डी, तब तक हमें इन मर्दों की बात चुपचाप सहनी होगी, सुननी होगी, और कुछ नहीं कर सकते। चलो, दादाजी ने तुमको बुलाया है।
क्यों? हमारे बच्चे को मारने की पूजा तो उन्होंने कल सुबह रखवाई है ना, तो अब क्या चाहते हैं वो हमसे? हम नहीं जानते, बस हमें भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए। गुड्डी बुचिया, ये जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है। इस सलवट्टा माँ आपको अभी रात में पीसना है और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में शुद्धिकरण का पूजा पाठ के बाद इसका सेवन करना है। आपको जो पाप आपका गर्भ में पल रहा है, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी हमेशा 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 हमेशा। और जीवन भर आपकी सेहत इससे बहुत अच्छा रहेगा। ये आपका बेहतरीन खिलाया। सुन रहा है ना मेरा बच्चा? आपके अंदर की इंसानियत तो मर चुकी है दत्ता। पर हमारे अंदर की माँ अभी भी जिंदा है। हम खुद मर जाएं, पर अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। बड़ी दादी, आप सबने तय किया था ना कि हम इस बच्चे को जन्म देंगे। फिर आज आप लोग हमारे बच्चे के दुश्मन कैसे बन गए? ऐसा क्या हुआ कि आप सबने अपना मन बदल लिया? काहे से कि पाप मुक्त करवाने के लिए अब हम आ गया। तो पाप का नाश तो होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं। बड़ी दादी, याद कीजिए, कुछ समय पहले मिथिलेश भैया भी हमारा बच्चा गिराना चाहते थे। तब आप सबने उनका विरोध किया था। ये तय किया था कि सिर्फ हमारा फैसला होगा कि हम इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं या नहीं। फिर आज क्या हो गया इस घर की औरतों को? बड़ी दादी, अगर आप अपने आप को ठाकुराइन कहलवाती है तो अपने जुबान का मान भी रखिए। प्लीज किसी से डरिए मत। अगर आप सब लोग हमारा साथ देंगे तो हमें भी किसी का डर नहीं है। ठीक। छोड़ दीजिए चाचा। इस हवेली का सारा उलझन सुलझाने का वक्त आ गया है, देखिए, इसलिए हाथ छोड़ दीजिए। स्टाइल हो गया अभी यहाँ। पहले बड़ा बड़ा ब्लंडर करो, कांड करो, फिर बदतमीजी करो बड़ों के साथ। सिर्फ जबान चल रहा है, तब दिमाग नहीं चला था जब हरकत किया था तूने। मिथिलेश, हम भी देख रहे हैं सब, पर तुम भी ये मत भूलो कि फूलन ठाकुर ने इस हवेली में हर किसी को बोलने का हक दिया। हाथ उठाना समझदारी नहीं है।
ये नहीं, इसका बाप बोल रहा है। अभी बाप का अंत होवे चाहिए। हम भी देखते हैं कैसे। ठीक है, आप लोग इसी तरह बुद्ध बन के खड़े रहिए, मत दीजिए हमारा साथ, भूल जाइए अपने वादों को। माया भाभी, अरे सबसे ज्यादा हैरानी तो हमें आप पर हो रही है। 2 बच्चों की माँ होकर आप चुप कैसे रह सकती है? भगवान न करे, अगर दद्दा जी आपके बच्चों के जान के पीछे पड़े रहते तो क्या आप ऐसे ही चुप रहती? नहीं, आपका जवाब मिल गया है हम। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, हम अपने बच्चे को जन्म जरूर देंगे।